दोस्तों, एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले आपको ढूंढना है डिपार्चर एंट्री गेट और वहां से करनी है एयरपोर्ट के अंदर एंट्री। कुछ कुछ एयरपोर्ट्स में, जैसे कि मैंने मैक्सिमम देखा है इंडिया में, एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए भी आपको वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है। तो वहां पे आपको जो सिक्योरिटी गार्ड होगा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी खड़ी होगी, उनको आपको अपना टिकट और पासपोर्ट दिखाना है और उसके बाद अंदर एंटर कर पाएंगे। और एक बार एयरपोर्ट के अंदर एंट्री होने के बाद सबसे पहले आपको दिखेंगी इस तरह की स्क्रीन। हर एयरपोर्ट में ये स्क्रीन लगी होती है बहुत सारी, कुछ कुछ इंटरवल्स में। तो आपको इन पे जाकर दिखेगी आपकी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन लाइक कौन से काउंटर पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको अपना बैगेज वगैरह सबमिट करना है। तो ये सारी एंट्रीज तो देखिए, मैंने ये लाइव वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे आप देख के कैसे जा सकते हैं। जगह जगह पे लगी हुई। तो ये स्क्रीन पे आपने अपना टाइम देखना है। तो जैसे हमारी 8 बजे वाली फ्लाइट है, तो अभी हमें ये अपलोड हो रही है, अभी आ नहीं रहा, तो इसको वेट करना है। जैसे जैसे ये ना दिखाता रहेगा। अभी 7:30 तक आ रहा है यहाँ पे, 7:30 के बाद का अभी आया नहीं। तो अब जैसे ये आ गया, जैसे तो देखो 8 बजे, फिर उसके आगे देखना है हमारी फ़्लाइट कौन सी है। हमारी है जैसे LOT की, तो वो लिखा हुआ है उसके आगे रो नंबर K। तो बस फिर इस तरह से आपने भी K पे जाना है। फिर आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको यहाँ पे आना है इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे वो आपको बताएंगे किस पे जाना है। लिखा हुआ है J और K, तो मतलब ये है K वाली लाइन, K काउंटर। और उधर देखो L आगे है, उसके आगे VN है। तो हमारा जैसे फ़्लाइट के आगे लिखा हुआ था K, तो हम K पे जा रहे हैं, इस पे। तो K इस साइड है, तो अब इधर जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई है, तो इन स्क्रीन में पढ़ना है आपने। तो जैसे हमारी एयरलाइन है LOT, तो हम वो उधर स्क्रीन लिखी हुई है LOT, तो उधर को जाएंगे। तो उस वाले में जाएंगे, उस साइड। ये आगे वाली लिख लगी हुई है एयर इंडिया वाली, तो हम जाएंगे LOT पे, इधर वाले पे। तो ये लगी हुई है 1 2 3 4 5 स्क्रीन, और यहाँ लगी हुई है लाइन। तो यहाँ से लाइन में लगेंगे हम, और फिर आगे यहाँ काउंटर पे दिखाएंगे। तो यहीं काउंटर पे आपको बोलना है, फिर जो सामने यहाँ पे बैग बुक सब देंगे, टिकट देंगे आपको। ये आप दिखाओगे अपनी टिकट, तो बोर्डिंग पास देंगे। तो यहीं पे आपने बोलना है कि हमारा व्हील चेयर है, तो यहाँ पे वो आपको देंगे। काउंटर पे जब आपका नंबर आ जाएगा, देन आपको सबमिट करने अपने बैगेज। तो हर फ्लाइट में चेक इन बैगेज और कैबिन बैग होता है। तो कैबिन बैग आप प्लेन में अंदर अपने साथ ले जा सकते हैं, और चेक इन बैगेज को यहाँ पे ड्रॉप करना होता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे तो कुछ प्रोहिबिटेड आइटम की सीट होती है, तो इस टाइप के आइटम्स आपके बैगेज में नहीं होने चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली जैसे हथियार वगैरह होते हैं, वो नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, तो ये सब नहीं होने चाहिए। और जब सब कुछ हो जाएगा सक्सेसफुली, तो आपको वो बोर्डिंग पास हैंड ओवर करेंगे। बोर्डिंग पास कुछ इस तरह से दिखता होगा, और बोर्डिंग पास में लिखा होगा फ्लाइट का कहाँ पे लगेगी, मतलब कौन से गेट पे लगेगी, और दूसरा उसमें आपकी सीट नंबर। तो अगर आपने व्हील चेयर कराई हुई है, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि व्हील चेयर आपको यहाँ से मिल जाएगी, और आपको एक असिस्टेंट मिलेगा जो आपको लेके जाएगा व्हील चेयर पे बैठा के। तो आपको ईजिली इमिग्रेशन और सिक्योरिटी फटाफट से करवा के आपको आपके गेट पे ड्रॉप कर देगा। और इमिग्रेशन में पहुँचते ही आपसे मांगे जाएंगे आप पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट की कॉपी, और हो सकता है आपसे इंश्योरेंस और रिटर्न फ्लाइट की भी मांगे, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो या इमिग्रेंट वीज़ा पे नहीं जा रहे हो तो। और वहाँ पे आपकी स्टैंप लगेगी आपके पासपोर्ट पे, और तो आपको आगे भेज दिया जाएगा। हो सकता है आपसे 1 2 क्वेश्चन भी पूछ लें। नेक्स्ट होता है सिक्योरिटी चेक। जब सिक्योरिटी चेक गेट पे आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको जो भी आप अपने साथ कैरी करके लेके जा रहे हो लगेज वगैरह को, वहाँ पे बेल्ट पे स्कैन करते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई पावर बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो वो सब आपको बाहर निकाल के ट्रे में रखनी होती है, जैसे कैमरा वगैरह, लैपटॉप वगैरह। और उसके अलावा आपके बॉडी में जैसे आपने पर्स रखा हुआ है, या बेल्ट पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है कोई हैवी, वो सब निकाल के ट्रे में रखनी होती है, ताकि वो स्कैन हो। आपको स्कैन करते हैं तो आपकी बॉडी में चेक करते हैं कि आप कुछ स्मगल तो नहीं कर रही चीज़ें। और एक चीज़ और, यहाँ पे आपको अगर आपके बैग में कुछ भी लिक्विड सामान है, लिक्विड अलाउड नहीं होता है। 100 ml से ज़्यादा बड़ी बॉटल नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, जैसे टूथपेस्ट हो गया, क्रीम हो गई, आपका नेल पेंट, मेकअप का सामान, ये सब चीज़ें। और इन टोटल वो भी 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो लिमिट है सीसी की, वो 100 ml, और इन टोटल 1 लीटर। तो वो सब भी आपको बाहर निकाल के एक ट्रे में रखना होता है। बोर्डिंग पास लेने से लेकर बैगेज, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक के बाद सभी टेंशन वाले काम है सब खत्म हो गए हैं। अब हम जाएंगे अपने गेट की तरफ की, जहाँ पे फ्लाइट मिलेगी, और वो लिखा होता है हमारे बोर्डिंग पास पे। आपके लिए शो करने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर मेरा गेट नंबर है 55, तो मुझे इस तरह से, ये देखिए ऊपर मार्किंग आ रही है जहाँ पे, उन पे अपना गेट नंबर देखते हुए उस डायरेक्शन में चलते रहना है, और अपने गेट 55 तक चलते हैं।
तो ये देखिए राइट साइड में ये है गेट नंबर 55। अभी यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है तो हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगी है तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। चार्जिंग पोर्ट सब कुछ होता है तो आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए वेट करते हैं फ़्लाइट का, और जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ पे लगेगी भीड़ और लाइन। तो आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और इस तरह से आप जब बोर्डिंग करेंगे तो वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे आपका टिकट, बोर्डिंग पास और पासपोर्ट मांगेगा, तो वेरीफाई करेगा सिस्टम में और उससे आपकी बोर्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ से आप अब जाएंगे प्लेन के अंदर। तो ये है प्लेन के अंदर जाने का रास्ता। प्लेन में एंटर करने के बाद आप देखेंगे अपनी सीट का नंबर, जैसे कि मेरी सीट है 12D। तो यहाँ पे है 12D और यहाँ पे मैं ऊपर अपना हैंड बैग और अपना जो लगेज है वो रखूँगा और नीचे अपनी सीट पे बैठेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है लेबोरेटरी और टॉयलेट, और साइड में आपको दिख रहे हैं वो सिंबल बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर। तो जब वो ग्रीन होता है इसका मतलब कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। रेड का मतलब वहाँ अंदर कोई गया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अभी तक आपको दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो कैसे एयरपोर्ट पे जाना है। तो आपने देखा ये जैसे इमिग्रेशन वगैरह सिक्योरिटी कैसे होता है। और अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट बीच में लेओवर है, मतलब कि 2 फ्लाइट चेंज करके है, तो आपको हो सकता है कि दोबारा से सिक्योरिटी और इमिग्रेशन करना पड़े। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस जैसे भी मैंने दिखाया था, आपको फॉलो करना अपना गेट नंबर। तो बीच में खुद से ही बॉर्डर कंट्रोल आएगा और वहाँ पर आप दोबारा से इमिग्रेशन करोगे और सिक्योरिटी करोगे। तो लेट्स सी। और ड्यूटी फ्री से कुछ लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, शॉप कर सकते हो। तो चलिए देखिए आगे। और आपको मिलता है एयरपोर्ट में बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स, तो आप आके यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो हर गेट पे एक तो होता ही है, बट किसी किसी गेट पे छोटे से भी होते हैं तो आप अंदर ही अंदर जाके ट्रैवल कर सकते हो और दूसरे किसी बड़े वाले पे जाके आइटम्स ढूंढ सकते हो। तो और यहाँ से कुछ भी परचेज़ करने के लिए आई थिंक आपको कुछ आइटम्स के लिए आपको अपना बोर्डिंग पास शो करना होता है, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि आप, तो अगर आप सिक्योरिटी क्रॉस कर देंगे तो आपको दिखेंगे इस टाइप के साइन। तो आपके बोर्डिंग पास में लिखा होता है आपका गेट नंबर, तो आप गेट नंबर के अकॉर्डिंगली एरोज देख सकते हैं किस साइड जाना है। तो लेट्स से अगर मेरा गेट नंबर है C40 तो आई हैव टू गो स्ट्रेट, और अगर मुझे जाना है गेट नंबर 31 पे तो मुझे लेफ़्ट लेना होगा। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं साइंस को। तो बस मुझे फॉलो करते रहना साइंस को। अब मैं इस वे में जा रहा हूँ, जैसे तो आगे दिख रहा है मुझे C, तो इस साइड ही है, तो मुझे अभी भी स्ट्रेट चलना है। और अब यहाँ पे दिखा रहा है साइन, या तो आप स्ट्रेट जा सकते हैं, और ये साइड से एरो दिखा रहा है कि ऊपर एस्केलेटर से, तो हम चलते हैं ऊपर एस्केलेटर के थ्रू। तो जब आपको C के साथ नंबर दिखने लगे तो इसका मतलब है कि आप C टर्मिनल पे पहुंच गए हो। मतलब C जो जितने भी टर्मिनल नहीं, बट C नंबर के जितने भी गेट्स होंगे, तो यहाँ से सारे गेट C के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम चलते हैं और हमें जाना है C लेट्स से 36 पे। तो और जैसे कि उसमें मार्किंग में दिखाया था कि 30 से 44 तक C नंबर गेट इधर है, तो हमें 36 पे जाना है। तो इस साइड को चलते हैं, और ये देखिए सामने मुझे दिखने लग गया 34, तो इसी के आगे होगा। हाँ 36 भी दिख गया, तो सीधे जाएंगे और ये हमारा गेट है। तो वहाँ से हमारी फ़्लाइट हम बोर्ड करेंगे और फिर वहाँ पे वेट करेंगे कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो वहाँ पे फिर अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट दिखा के हम प्लेन में एंटर करेंगे। तो दोस्तों फाइनल डेस्टिनेशन पे लैंड करने के बाद अब हम फिर से फॉलो करेंगे मार्किंग एग्ज़िट एरिया और बैगेज क्लेम, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ बैगेज क्लेम एग्ज़िट। और इसको फॉलो करते करते हम पहुंच जाएंगे जहां पे हमारा सारा का सारा सामान आएगा जो हमने चेक इन किया था स्टार्टिंग में। तो फाइनली आप चेक करेंगे बैगेज क्लेम बेल्ट किस नंबर पे आपकी फ़्लाइट की आ रही है, और वहाँ से आप क्लेम करेंगे अपने बैग। तो ये था एंड, और यहाँ से बैग लेने के बाद आप अपने घर जाएंगे। तो यही था पूरी जानकारी इस ब्लॉग की, और अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर कीजिए। आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग।